वेलकम बैक स्टूडेंट। जैसे कि आप सभी जानते हैं, लास्ट क्लास की अगर हम बात करें तो मैंने आपको जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो टॉपिक था लेजर। लेकिन उसी बीच मैं आपको कुछ एक टॉपिक लेकर आया हूँ। एक्चुअली में कुछ बच्चों ने उसके बारे में पूछा था, तो मुझे बीच में ये वीडियो लानी पड़ी है। तो आप इसको समझ लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लेजर के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। बेटा वैसे तो टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए भी मुझे उसको लेकर आना पड़ा। हालांकि शुरुआत में आपको डिस्कस कराया था, लेकिन बहुत ज़्यादा बच्चों ने इस बार इस टॉपिक को पूछा है, इसलिए मैं दोबारा से इसकी वीडियो लेकर आया हूँ। तो आप ध्यान से समझेंगे। देखो बेटा, एक कैश बेस और एक एक्यूरेल बेस। अगर आपने पुराने नोट्स जो मैंने आपको भेजे, आप बुक पढ़ेंगे स्टार्टिंग से, तो वहाँ पर आपको एक टॉपिक मिलेगा कैश बेस और एक्यूरेल बेस। तो ये क्या होता है? देखो बेटा, ये बेसिक सा होता है, बेस ऑफ अकाउंटिंग होते हैं। यानी कि जो भी हम अकाउंटिंग करते हैं, तो हम अकाउंटिंग को ध्यान में रखते हुए, दो कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम अकाउंटिंग कर सकते हैं, या तो कैश बेस या एक्यूरेल बेस। कैश बेस क्या होता है बेटा? कि सिस्टम इन विच अकाउंटिंग एंट्रीज आर मेड ओनली व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड। दैट मीन्स कैश बेस के अंतर्गत हम तभी अकाउंटिंग एंट्रीज करते हैं जब क्या हो गया, व्हेन एंट्रीज आर मेड ओनली व्हेन कैश इज रिसीव्ड, या तो कैश रिसीव हो गया हो और पेड, या तो हमने कैश को आ गया हो या कैश पेड कर दिया हो, तभी हम एंट्री डाल लेंगे। उधार की, क्रेडिट की कोई एंट्री ना डालनी। ये होता है कैश बेस। सिमिलरली एक्यूरेल बेस है। एक्यूरेल बेस क्या होता है बेटा? सिस्टम इन विच इनकम इज रिकॉर्डेड। इनकम तभी रिकॉर्ड की जाएगी, इनकम इज रिकॉर्डेड व्हेन, जब इट इज अर्न, जब ये कमा ली गई हो, वेदर द रिसीव्ड और नोट, चाहे वो रिसीव हुई है या नहीं। सिमिलरली एक्सपेंस इज रिकॉर्डेड व्हेन इंकर्ड। खर्चे जब भी रिकॉर्ड हो जाएंगे जब खर्चे इंकर्ड हो गए हों, यानी खर्च हो गए हों। वेदर दे पेड और नोट, चाहे उनका पेमेंट हमने किया है या नहीं किया है। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी, कैश रिसीव हुआ है या कैश पेड करा है तभी रिकॉर्डिंग की जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपको ये थोड़ी सी बात समझ में नहीं आ रही होगी, यहीं पर प्रॉब्लम हुई होगी जरूर आपको। इनकम इज रिकॉर्डेड व्हेन इट इज अर्नड वेदर रिसीव और नोट। तो इनकम तभी रिकॉर्ड कर दी जाएगी जब वो रिसीव हुई या नहीं। तो ये क्या है? देखो, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम। देखो बेटा, सपोज करो आपने एक शॉप जो है, दुकान पर जो दुकानें जो हैं, शॉप जो हैं, या फिर आप गोडाउन कह सकते हैं, आप लैंड कह सकते हैं, या कुछ भी आप कर सकते हैं, या कोई भी तरीके की इनकम हो सकती है, आपकी कमीशन हो सकता है, आपकी सैलरी हो सकती है, आपका कुछ भी इनकम जो है। पहले मैं आपको इनकम डिस्कस करा रहा हूँ कि इनकम क्या होती है। वर्ड यूज हुआ है क्या, मैं साथ साथ आपको समझाता चलता हूँ कि इनकम इज रिकॉर्डेड व्हेन इट इज अर्न। तो अर्न का क्या मतलब हुआ कि इनकम इज रिकॉर्डेड व्हेन इनकम इज अर्न। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ बेटा कि इनकम तभी रिकॉर्ड कर दी जाएगी जब वो अर्न हो गई हो, वेदर दे रिसीव्ड और नोट। तो बेटा अर्न का मीनिंग क्या होता है? अर्न का मीनिंग होता है, सपोज करो आपकी ये दुकानें हैं, और आपने सपोज करो बेटा ये दुकान है आपकी, जो आपने जो है बेटा रेंट पे दी हुई है किसी और को। और रेंट में आप एग्जाम्पल के लिए मान के चलते हैं, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं मान लूँ, ये आपने सपोज करो बेटा 1 अगस्त को किराए पर दी। तो 1 अगस्त का मतलब 31 अगस्त को इनका किराया आप पे ड्यू हो गया। सॉरी, किराएदार पे, जो भी किराए पे जिसने दुकान ले रखी है उस पे रेंट ड्यू हो गया। दैट मीन्स जो रेंट था वो आपने अर्न कर लिया, यानी कि जो किराया है, जो ये किराएदार किराया देगा आपको, वो आपने किराया अर्न कर लिया, ठीक है ना, किराया कमा लिया, लेकिन रिसीव नहीं हुआ। सपोज करो 1 अगस्त से 31 अगस्त तक किराए पे आपने दुकान दे दी, तो किराएदार ना पूरा 1 महीना रह तो लिया इस दुकान में, इस दुकान का यूज़ तो कर लिया, लेकिन आपको पैसे पेड नहीं करे, ठीक है, पेड नहीं करा। क्लियर? तो आपको पेड नहीं करा, तो इसी तरह की इनकम को बोलते हैं इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड।
तो इनकम अर्न तो हो गई, लेकिन आपने रिसीव कहाँ करी? दुकानदार, ये जो किराएदार था, किराएदार ने पेड ही नहीं करा आपको रेंट, तो लेकिन अर्न तो होगी बिकॉज 31 अगस्त हो गया, तो एक महीने का किराया तो देगा तो है ही ना वो आपको, आज नहीं दिया तो कल देगा, तो इसे को बोलते हैं कमाई हुई। और एग्जाम्पल के लिए मानते हैं, आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। सपोज करो आप जॉब करते हैं, क्लियर, आप जॉब करते हैं, तो जॉब जो करी आपने वो सपोज करो 1 अगस्त को आपने जॉब ज्वाइन की है, ठीक है, तो आपको 1 सितंबर को, वैसे तो 31 अगस्त को जाएगा, लेकिन नॉर्मली माना जाए तो जब आप जॉब करोगे तो आपको सैलरी यहाँ पर मिलनी चाहिए, लेकिन सैलरी क्या हुई, आपको सैलरी रिसीव नहीं हुई, सैलरी आपको आपके ओनर ने पेड नहीं करी, लेकिन सैलरी ड्यू तो हो गई, सैलरी देगा तो जरूर वो। तो ये होती है इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। तो एक्यूरल बेस क्या कहता है? एक्यूरल बेस यही कहता है कि सिस्टम इन विच इनकम इज रिकॉर्डेड व्हेन इट इज अर्न। जब ये कमा ली, जैसे यहाँ पर कमा ली, ठीक, तो ये रिकॉर्ड होगी वेदर दे व्हेन इट इज अर्न, वेदर रिसीव्ड और नोट, चाहे वो रिसीव हुई है या नहीं हुई है। जबकि कैश बेस ये नहीं कहता, कैश बेस कहता है इस सिस्टम में एंट्री तभी मेड करी जाएंगी जब कैश रिसीव हो जाए या कैश आपने खर्चे के रूप में पेड कर दिया हो। सिमिलरली इसी में एक्सपेंस है, सिमिलरली एक्सपेंस इज रिकॉर्डेड व्हेन इंकर्ड वेदर दे पेड और नोट। सपोज करो आप पे वेजिस है, मतलब आपको वेजिस पेड करनी थी, ठीक है, लेकिन आपने वेजिस जो है पेड नहीं करी, वेजिस पेड करनी थी आपको, लेकिन वेजिस पेड नहीं करी, तो खर्चा तो हो गया ना, वेजिस करवाती आपने मजदूरी जैसे ही करवाई मजदूर से तो हो गया। आपने स्टाफ रख रखा, उसे सैलरी देनी थी आपको, तो आपने स्टाफ से काम तो ले लिया, लेकिन अभी सैलरी पेड नहीं करी, ठीक, तो सैलरी पेड आपने नहीं करी, तो ये एक्सपेंस, ये जो सैलरी हुई है एक्सपेंस हुआ कि एक्सपेंस इज इंकर्ड वेदर पेड और नोट। तो एक्सपेंस तो इंकर्ड हो गया, खर्चा तो हो गया, लेकिन ये पेड नहीं किया सॉरी, क्लियर। तो ये सैलरी जो आपने पेड नहीं करी, तो ये हो गया। तो कहने का मतलब जब आप रिकॉर्ड करते हो अकाउंटिंग एंट्रीज, तो आप कैश बेस पे और एक्यूरल बेस पे रिकॉर्ड कर सकते हो। अपने यहाँ पर जो भी एंट्रीज मेड करोगे वो या तो आप ये वाले बेस को मान के ध्यान में रखें या ये वाला मान के ध्यान में रखें। कैश बेस में क्या होता है, जब ही रिकॉर्ड हो जाएगा जब कैश पेड हो जाए या रिसीव हो जाए, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता। कैश पेड हुआ है या नहीं हुआ है, कैश रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है, इसमें कैश से कोई मतलब नहीं होता। क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी कहने का मतलब रिकॉर्ड कर दिए जाते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज, इसी बेस को बोलते हैं हम मर्सेंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। और अटेंशन की सबसे ज्यादा ध्यान की बात है, एज पर द कंपनी एक्ट 2013 ऑल कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट अकॉर्डिंग टू एक्यूरल बेस, यानी कि इस वाले बेस के हिसाब से, इस वाले हिसाब से आपको अपनी बुक्स तैयार करनी पड़ती हैं। तो उसके हिसाब से एक क्वेश्चन दिया था जो बच्चों को प्रॉब्लम आई। एग्जाम्पल में है, इन फाइनेंशियल ईयर 2015-16 2015-16 में राकेश हैड कैश सेल्स, राकेश ने कैश सेल्स करी। कैश सेल्स का मतलब होता है कैश आ गया उसके पास 4,90,000 रुपये का और उसने सेल्स कर भी दी। एंड क्रेडिट सेल ऑफ 2,60,000, क्रेडिट सेल कितनी करी, 2,60,000 रुपये की। हिज एक्सपेंस फॉर द ईयर वर 3,70,000, उसके खर्चा पूरे साल के दौरान कितने हुए, 3,70,000 के। आउट ऑफ विच, उनमें से 1,80,000 इज स्टिल टू बी पेड। इज स्टिल टू बी पेड का मतलब होता है कि पेड नहीं किए, ये आउटस्टैंडिंग है। और फाइंड इनकम ऑन कैश बेस और एक्यूरल बेस। तो बेटा इस सवाल को आपको कैश बेस पे भी करना है और एक्यूरल बेस पे भी करना है। तो आपको इस बातों को ध्यान में रखते हुए ही मैं आपको ये क्वेश्चन समझाता हूँ। क्लियर? देखो, दोनों तरीके से हम इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। और एक बार तो एक काम कर लेता हूँ मैं इसको ऐसे, आपको दोनों तरीके से क्वेश्चन को आप अपने बुक में आपने जब नोट किया है वहाँ से सामने रख के समझिए। और मैं इस क्वेश्चन को आपके सामने दोनों बेस से करता हूँ। यहाँ पे करूँगा मैं कैश बेस से और यहाँ पे करता हूँ मैं इस क्वेश्चन को एक्यूरल बेस से। क्या डिफरेंस होता है इन दोनों में, कैश बेस में और एक्यूरल बेस में? देखो बेटा, कैश बेस क्या होता है, कैश बेस से होता है सब एंट्री तभी रिकॉर्ड होगी जब कैश रिसीव हो गया हो। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में बताया कि राकेश हैड कैश सेल्स 4,90,000, तो रेवेन्यू हो गया जी, तो ये रिकॉर्ड किया जाएगा।
क्यों रिकॉर्ड किया जाएगा? बिकॉज कैश सेल्स है, कैश हो गया, तो हमारे लिख देंगे कैश सेल्स 4,90,000। क्लियर बेटा? फिर उसने बताया 2,60,000 रुपये की क्रेडिट सेल हुई, तो क्या क्रेडिट सेल यहाँ पे लिखी जाएगी? नहीं लिखी जाएगी, इसलिए मैंने आपको जो सॉल्यूशन भेजा हुआ है वो ऐसे क्रेडिट सेल्स करके यहाँ पे 2,60,000 रुपये लिख के वो काट के दिखाया है कि क्रेडिट सेल्स नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि कैश बेस क्या बताता है, अभी हमने पढ़ा, कैश बेस जब ही रिकॉर्ड होगा जब कैश रिसीव हो गया और या कैश पेड कर दिया हो। तो यहाँ पर तो कैश सेल्स हुई 4,90,000 की, क्रेडिट सेल में तो कैश होता ही नहीं। ठीक, तो इसलिए सिर्फ यही रहेगा और फाइनल इसका रिजल्ट भी 4,90,000 रुपये ही आएगा। और इनकम में से, रेवेन्यू में से माइनस क्या कर देते हैं हम? एक्सपेंस। अब एक्सपेंस क्या हुआ? उन्हें बताया साल के दौरान जो खर्चे हुए टोटल वो 3,70,000 के हुए, आउट ऑफ विच 1,80,000 इज स्टिल टू बी पेड। 3,70,000 रुपये खर्चे हुए और उनमें से 1,80,000 पेड करने अभी बाकी हैं। तो पेड कितने के करे? कैश गया कितने का आपके पास से? तो पेड इन कैश, कैश को पेड कितना करा आपने? 1,90,000 तो पेड करा ना, इसका मतलब 3,80,000 3,70,000 रुपये खर्चे हुए थे, उसमें से 1,80,000 अब भी बच रहे, इसका मतलब 1,90,000 रुपये आपने पेड कर दिए। क्लियर? तो आप इन्हें माइनस कर दोगे, तो माइनस करके रेवेन्यू जो आया वो कितने का आया? जो फाइनल इनकम बची आपकी वो भाई 3,00,000 रुपए की। किससे? कैश बेस से। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर मैं करूं किससे? एक्यूरल बेस से अगर मैं करता हूं तो क्या होगा बेटा? अगर इसी क्वेश्चन को हम एक्यूरल बेस से करते हैं तो सबसे पहले हम रेवेन्यू लिखेंगे। तो ये क्या कहता है? ये तो कहता है चाहे कैश रिसीव हुआ हो या ना हुआ हो तो सबको लिखेंगे। तो ये तो कैश सेल्स भी लिखेगा यहाँ पे। कैश सेल्स कितने की होगी? 4,90,000 रुपये की। और ये तो क्रेडिट सेल भी लिखेगा क्योंकि इसने तो पहले ही कह दिया है इनकम इज अर्न बट वेदर द कैश रिसीव और नोट। तो क्रेडिट सेल हो तो गई, इनकम है, रिवेन्यू का पार्ट है। चाहे आपको कैश मिला नहीं, जब क्रेडिट सेल होता है तो कैश मिलता थोड़ी है, लेकिन रिकॉर्ड करेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ एक्यूरल बेस। तो यही डिफरेंस है। तो 7 और ये हो जाएंगे 7,50,000। क्लियर? अब इसमें से एक्सपेंस माइनस कर देंगे। तो उन्होंने बताया ड्यूरिंग द ईयर जो खर्चे हुए टोटल वो 3,70,000 के हुए, जिनमें से हमने कुछ पे करे कुछ नहीं, हमें उससे मतलब ही नहीं है। यहाँ पर खर्चे पूरे लिखने हैं, वेदर द पेड और नोट, चाहे पेड करे हों या ना करे हों। तो हम इसमें से ये माइनस कर देंगे। जब हम इसे माइनस करेंगे तो ये बचेंगे 3,80,000। तो आप देख पा रहे होंगे दोनों में डिफरेंस भी आया और यही होता है कैश बेस और यही होता है एक्यूरल बेस। क्लियर? आई होप मैं आप समझता हूं कि आप ये बात समझ गए होंगे। कैश बेस में तभी रिकॉर्ड करेंगे जब कैश में सेल्स हो, कैश में इनकम हो गई हो और खर्चे पेड कर दिए हों। जबकि एक्यूरल बेस में चाहे कैश पेड करा या नहीं करा, कैश रिसीव हुआ या नहीं हुआ, बस हमें देखना इनकम कमा ली ना हमने, कमा ली तो आएगी, खर्चा हो गया ना, हो गया तो आएगा, चाहे पेड करा हो या ना करा हो। ठीक है, तो इस क्लास में यहीं तक रखेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम व्यू पॉइंट से भी और आगे की क्लासेस के हिसाब से भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक लेजर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।